On February 20, during the AA summit, IYC members protested, saying that PM is compromised. They were carrying T-shirts, and what later transpired was registration of FIR at Tilak Marg police station and arresting of 15 IYC members, including IYC chief Uday Bhanucheb. So we are joined by Uday Bhanucheb, and let us talk to him and know why were they protesting and what was their intent. Sir, why were you protesting and why did you choose that venue of AI Summit for the protest? प्रोटेस्ट हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने किया, उस वेन्यू में किया। उनको लगा कि वहाँ वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं और हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं कि जो यूएस ट्रेड डील हो रही है, जो हुई है, जो बीजेपी सरकार ने की है, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि इस यूएस ट्रेड डील से देश के किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। किसानी खतरे में है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में हालात ऐसे हो जाएं कि देश के किसान अपनी ज़मीनें बेचने में मजबूर ना हो जाएं। देश का डाटा जो है वो फ्री में यूएस को देने की कोशिश कर दी गई है, ट्रेड कर दिया गया है। वो डाटा जो हमारे देश का बहुत बड़ा एसेट है उसको ऐसे ही अमेरिका को क्यों दे दिया? काफ़ी कंट्रीज़, एग्जांपल के तौर पे चाइना, वो अपना डाटा किसी भी कंट्री से दूसरी कंट्री से शेयर नहीं कर रही, तो हमने अमेरिका को क्यों दे दिया? एक तरफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कॉटन पे बांग्लादेश के ऊपर 0% टैरिफ लग रहा है और हिंदुस्तान पे उसके ऊपर 18% टैरिफ लग रहा है। तो ये कैसी ट्रेड डील की? इसका मतलब बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी हमारी फॉरेन पॉलिसी से ज़्यादा बेहतर है कि उनके लोगों पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो चलाते हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर जो हम अमेरिका के साथ करेंगे 18% लगेगा। इस सभी ट्रेड डील से नुकसान भारत देश का है, भारत के लोगों का है। और जब भारत के लोगों का नुकसान हो रहा है, चाहे कोई भी वजह हो, चाहे मोदी जी की कोई कमजोरी हो, चाहे बीजेपी सरकार की कोई कमजोरी हो, लेकिन किसी भी कमजोरी के कारण कोई ऐसा रीजन बीजेपी सरकार रही है जिससे देश के लोगों का नुकसान होता है, तो हम विरोध करेंगे और वही हमारे साथियों ने किया और हम उनके साथ खड़े हैं। हाँ, तो आपके प्रोटेस्ट पे सर, आपकी पार्टी ने आपको सपोर्ट करा, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, खरगे, सब ने आपको सपोर्ट करा, एंड बट वहीं पे बीजेपी ने इस प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल बोला, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्यों बीजेपी को उसमें एंटी नेशनल क्या लगा? हमने बोला पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, वो पार्लियामेंट में भी चल रहा है, वो संसद के बाहर भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है। और हमारी विरोध नीतियों के साथ है। जब हम किसी भी नीति के साथ विरोध करते हैं तो वो देश का विरोध नहीं होता। हम ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हैं क्योंकि ऐसी डील करने जा रहे हैं जिससे देश के लोगों का नुकसान होगा, तो आपको वो नहीं करना चाहिए। लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब बीजेपी का ये आज से नहीं, पिछले 12 साल से यही ट्रेंड है और यही एक प्ले है कि कोई भी उनके खिलाफ बोलेगा तो उनको एंटी नेशनल कह देते हैं। लेकिन देश के लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए आवाज़ उठाना एंटी नेशनल नहीं है। यही प्रोटेस्ट जब देश के किसान करते थे तो उनको कभी खालिस्तानी कहा जाता था या अर्बन नक्सलाइट्स कहा जाता था। तो ये पहली बार नहीं है बीजेपी ने किसी हिंदुस्तानी को एंटी नेशनल बोला हो। जो भी बीजेपी को टारगेट करता है उनकी एक वेल प्लान स्ट्रेटजी है कि उसको एंटी नेशनल बोल के उस इशू को डायल्यूट करें, क्योंकि जो भी गलत काम वो देश के लोगों के खिलाफ कर रहे हैं उसके लिए कोई आवाज़ ना उठाए। आप कह रहे हैं कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, एंटी नेशनल बिल्कुल नहीं था, मगर हम वहीं पुलिस की अगर एफआईआर देखें तो उसमें उन्होंने काफ़ी धाराएं लगाई हैं जिसमें इंटेंट टू कॉज राइटिंग का भी है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसा क्यों हुआ? कोर्ट में केस चल रहा है, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, पर इतना समझ सकता हूँ काफ़ी प्रेशर होगा पुलिस पे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता। तो प्रेशर है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन शर्टलेस प्रोटेस्ट करना पीसफुल वे से कोई एंटी नेशनल नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ये बीजेपी के लोग हैं, ये शर्टलेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बीजेपी के लोग हैं, ये शर्टलेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था, जब हरियाणा में जब पूरी दुनिया से लोग जो हैं, एथलीट्स जो हैं, भारत आए हैं और ये शर्टलेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पूरी दुनिया के एथलीट्स को बता रहे हैं शर्टलेस प्रोटेस्ट करके, तो तब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनको जेल नहीं हुई, इनको तिहाड़ नहीं हुआ, क्योंकि तब सरकार यूपीए की थी, कांग्रेस की थी, जो देश के संविधान पे विश्वास रखती है। अभी और पहले में फ़र्क इतना ही है कि अभी बीजेपी की सरकार है, कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहे तो उनको दबाने की कोशिश करते हैं, और जो सब धाराओं की बात की वो भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है बीजेपी का। तो आने वाले समय में आप आगे इस चीज़ को कैसे परस्यू करेंगे? एक तरीके से आपका प्रोटेस्ट रोक दिया गया,
और अब आने वाले टाइम में एफआईआर रजिस्टर है, केस कोर्ट में चल रहा है, तो अब आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, वो जो केस है, ये केस चलेगा, कब तक चलेगा वक्त बताएगा, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा, ये यूएस ट्रेड डील जो है देश के लोगों के खिलाफ है, एंटी नेशनल है। इसके खिलाफ यूथ कांग्रेस संघर्ष कर रही है और करती रहेगी। 16 तारीख को हमारा संसद घेराव नई दिल्ली में है, उसके बाद हर एक प्रदेश में प्रोटेस्ट होगा, उसमें मैं भी भाग लूंगा, और उसके बाद आगे भी ये एक्टिविटीज चलती रहेंगी, क्योंकि ये जो यूएस ट्रेड डील है ये कमर तोड़ देगी हमारे देश के किसानों की, हमारे देश के लोगों की। और हालत यहाँ तक आ गई है इस ट्रेड डील के चलते हुए, अगर अमेरिका हमें परमिशन देता है कि 30 दिन के लिए आप फ्यूल जो है रशिया से ले लो, तो शायद ये भूल गए कि भारत एक आज़ाद देश है, 1947 में आज़ादी मिल चुकी है। आज अमेरिका किस कैपेसिटी से हमें डिक्टेट कर रहा है या हुक्म कर रहा है कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो ये यूएस ट्रेड डील के ही साइड इफेक्ट्स हैं जिसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। और सरकार तो कह रही है कि ये ट्रेड डील तो सबके फेवर में है। तो कोई भी भारतीय जो हिंदुस्तानी है, अगर आप उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप हमें डिक्टेट करेंगे और हमें वो करना चाहिए, बीजेपी वालों से हमारे मतभेद हैं, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं और रहेंगे, लेकिन वो भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं, और भारत देश को भारत के लोग, भारत की सरकार चलाएगी। जब भारत देश के ऊपर डिक्टेट अमेरिका करेगा कि तुम 2 दिन यहां से कुछ कर लो, तुम ऐसा कर लो, तो इसका मतलब भारत गुलाम है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। और आप किसी भी हिंदुस्तानी से पूछिए, आपको कैसा देश चाहिए जो अपने बलबूते पे अपने देश के फैसले खुद ले, या कोई अमेरिका या कोई दूसरा कंट्री उसको हुक्म करे कि ऐसा करना है और फिर वो सुनकर गुलामों की तरह हम उसको फॉलो करें? आप हर एक हिंदुस्तानी से ये जरूर पूछिएगा। अच्छा उदयवान जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा, आपके प्रोटेस्ट से रिलेटेड है वो। पुलिस का ये कहना है कि आपने पहले से प्री प्लान करा था उस चीज़ को, क्या ऐसा था? देखिए, हमारे लोगों ने प्री प्लान किया था, और ये कोई इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं है जो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैं कोई झूठी वाहवाही ये नहीं लूटना चाहता हूँ। हर एक स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट्स में यूथ कांग्रेस कहीं भी हमें लगे लोगों के खिलाफ कोई नीति सरकार बना रही है तो हम प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों में भी करते हैं। हमारे इन यूथ कांग्रेस के साथियों ने भी ये प्रोटेस्ट किया। इसको बड़ा तो बीजेपी ने खुद ही बना लिया, इसको इतना हाइप दे के, इसको एंटी नेशनल बोल के, यहाँ पे ऐसे नारे बोल के, जो भी है, जो अपने एफआईआर में भी देखा, तो इसको बड़ा बीजेपी ने बनाया। ये एक रूटीन प्रोसीजर है, ये यूथ कांग्रेस हमेशा अपना कर्तव्य समझती है। यहाँ भी देश के लोगों के साथ धक्का हो रहा है, उनके जो संवैधानिक हक हैं उसको छीनने की कोशिश अगर सरकार या स्टेट करे तो उनकी ढाल बनने का काम यूथ कांग्रेस करती है, और ये भी उनमें से एक था। अच्छा ठीक है, आप जो कह रहे हैं, मगर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड आप क्यों बोल रहे हैं? मैंने जो सब आपको बताया इसलिए तो बोल रहा हूँ कि अगर यूएस ट्रेड डील में किसानों का नुकसान हो रहा है तो क्यों करने की जरूरत है? अगर हम अपना डाटा, चाइना जैसा देश अपना डाटा किसी को नहीं दे रहा और हम फ्री में अपना डाटा अमेरिका को दे रहे हैं, तो क्या मजबूरी है? अगर बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में 0% टैरिफ लग रहा है और हमें 18% लग रहा है, मतलब हमारे लोग जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में है 18% का नुकसान तो उनको पहले हो गया, तो फिर मार्केट में सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? और अगर अमेरिका बोल रहा है कि आप हमें परमिशन दे रहे हैं, हम कहाँ से तेल खरीदें, नहीं खरीदें। और सिर्फ इतना नहीं, अमेरिका ने पहले बोला मैं सीज फायर करवा दिया, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, चाहे इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि हमारे देश के जो इंटरनल इश्यूज हैं या इंडो पाक का इशू भी है, उसमें कोई तीसरा देश इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसमें भारत खुद कैपेबल है, हमारे में ताकत है, हिम्मत है उन रीजन्स में फैसला लेने का, किसी तीसरे को हम इसमें इंटरफेयर नहीं करने देंगे। अब ट्रंप इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे। लगातार जो आपको मैंने बताया, इसमें अमेरिका लगातार इंटरफेयर कर रहा है, हमारे देश के लोगों को नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, वैसी ट्रेड डील कर रहा है, मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे, बीजेपी कुछ नहीं बोल रहे, तो फिर हम क्यों नहीं बोले पीएम इज कॉम्प्रोमाइज? ऐसा क्यों हो रहा है? अब उसके कारण काफी हो सकते हैं। एस्पिन फाइल्स का एक इशू है, अडानी का एक केस अमेरिका में चल रहा है, शायद उसको बचाने की कोशिश हो, कोई भी रीजन हो सकते हैं। हरमीत पुरी जी का वहां पे नाम है। दुनिया में जितने भी लोग जिनका एस्पिन फाइल्स में नाम आया, सबने इस्तीफे दिए हैं, एक भारत देश को छोड़ के यहाँ पे कोई गतिविधि नहीं हुई। तो क्या हमारी इमेज जा रही है पूरे ग्लोबल? तो आने वाले समय में आप यहाँ पे भी ये मांगे रखेंगे इस्तीफा मांग की, हम रख एप्सिन ही फाइल्स रहे को हैं, लेके? बिल्कुल। हमारा जो हमारे साथी हैं वो बोल ही रहे हैं कि हरदीप पुरी मस्ट गो, और मतलब ये तो हमारा है ही है, और पूरी लीडरशिप ये कह रही है कि हमें भी जो लोगों का एस्पिन फाइल्स में नाम है उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो आपको लगता है सरकार आपकी बात नहीं सुनती है? सरकार हमारी बात सुने ना सुने, पर देश के लोगों की, जो भारतीय हैं, बेरोजगार युवा हैं, देश के जो गरीब किसान हैं,
उनकी बात सुने और कम से कम वैसी नीतियां ना बनाए कि उनके जीवन में उनको प्रॉब्लम हो। ऑलरेडी जो स्ट्रगल वो कर रहे हैं उसको स्ट्रगल को और बढ़ाने का काम बीजेपी करे। अगर आप उनकी स्ट्रगल कम नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसी नीतियां ना बनाओ जिससे देश के जो युवा हैं और बेरोजगार ना हो, देश के किसान और गरीब ना हो, अपनी जमीनें बेचने में मजबूर ना हो। देश का डाटा जो है, देश की संपत्ति जो है, एसेट है, वो सेफ रहना चाहिए। अमेरिका को ऐसे ही नहीं दे देना चाहिए। ठीक है उदयवान जी, with this we wrap up our episode here. Stay tuned with the Tribune videos for more updates. Thank you.